बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, 2 दिन पहले जनरल बाजवा और DGISI की मुलाकात हुई थी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के साथ, और उसके बाद अगले दिन यानी कल काबीना का इजलास हुआ। और इस काबीना के इजलास में बड़ी टेंस सिचुएशन थी, बड़ा दबाव था, बड़ा प्रेशर था, और वजीर आजम इमरान खान बहुत गुस्से में थे, बहुत इस्तराब में थे। उन्होंने अपने वुज़रा को वार्निंग दी और कहा कि अब कारकर्दगी दिखानी होगी। पिछले 1 साल में ये 5वां मौका था जब वजीर आजम इमरान खान ने अपने वुज़रा को कहा कारकर्दगी दिखानी होगी। और अहम बात यह है कि इससे एक दिन पहले उनकी DGISI और जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी। मैं आपको अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में बताता रहा हूं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस हुकूमत को बार बार वार्निंग देती रही है कि काम करो, कारकर्दगी दिखाओ, डिलीवर करो, अवाम के लिए आसानियां पैदा करो। और अब पिछले 1 साल में 5वीं बार वजीर आजम इमरान खान को कहना पड़ा है अपनी काबीना को कि अब वक्त आ गया है कि कारकर्दगी दिखानी होगी। इस सारे मामले की तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। काबीना के इजलास में क्या बातें होती रहीं वो एक एक बात आपके साथ शेयर करेंगे। और आज अखबारों में बाकायदा ये खबरें लगवाई गई, और ये खबरें किन लोगों को दिखाने के लिए लगाई गई वो सारा मामला भी मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ अब वजीर आजम इमरान खान, ये जो ब्रॉडशीट स्कैंडल था, मैंने अपनी पिछली वीडियो में पूरा आपको बताया था, उसको हमने बेनकाब किया था। अब इमरान खान उसको ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं और पानामा और ब्रॉडशीट को यकजा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या मामला है और इसकी क्या हकीकत है वो भी आपको बताएंगे। और ये पूरा एक फ्रॉड है। पहले एक पानामा वाला फ्रॉड था, अब ये ब्रॉडशीट वाला फ्रॉड है। इन दोनों फ्रॉड के बारे में आपको बताएंगे कि अवाम को किस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे एक बार फिर लगा दिया गया है कि अच्छे दिन आएंगे। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, आप बाखबर रहें, अप टू डेट रहें, इन्फॉर्म रहें। ये जो प्रोपेगेंडा है इससे दूर रह सकें और बाखबर रह सकें हकीकत के साथ। दोस्तों, मामला यह है कि 2 दिन पहले 11 जनवरी को वजीर आजम इमरान खान की एक अहम मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बारे में मैंने आपको बताया था, और उसी दिन DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ISI चीफ और आर्मी चीफ गए वजीर आजम के पास और वजीर आजम से उन्होंने अहम मुलाकात की। ये फुटेज आपको नजर आ रही होगी, ये वो मुलाकात थी। इस मुलाकात के अगले दिन काबीना का हुआ इजलास। मंगल का रोज था, मंगल के रोज काबीना का इजलास होता है। इस काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान बहुत परेशान थे, बहुत दबाव में थे, और उन्होंने अपने वजीरों को कहा कि अगर कारकर्दगी जो वजीर नहीं दिखाएगा उसे फारिग कर दिया जाएगा, और अब गुंजाइश नहीं है कि कारकर्दगी ना दिखाई जाए। यहां अहम बात यह है कि 2020 जून में भी इसी तरह का बात की गई थी वुज़रा को वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कि कारकर्दगी दिखाई जानी होगी, और इस बात को भी तकरीबन 7 माह गुजर चुके हैं, 6 से 7 माह गुजर चुके हैं। और अब एक बार फिर इमरान खान की जानिब से कहा गया है कि वुज़रा को कारकर्दगी दिखानी होगी। अहम बात यह है कि इस काबीना की मीटिंग में जब बहुत सारे वुज़रा ने यह कहा कि भाई हम परफॉर्म नहीं कर रहे, अवाम को डिलीवर नहीं कर रहे, अवाम हमसे परेशान है, अवाम दुआइयां दे रही हैं, कब तक हम अवाम को इन्हीं झूठी उम्मीदों पे जिंदा रखेंगे कि अच्छा वक्त आएगा। इलेक्शन से पहले भी कहते थे अच्छा वक्त आएगा, अब जीत गए, इक्तदार में आ गए, वजारतें मिल गई हैं और हम हुक्मरानी कर रहे हैं, तो अब भी अवाम को कह रहे हैं अच्छा वक्त आएगा। तो आखिर ये अच्छा वक्त कब आएगा? तो वुज़रा ने कहा, वुज़रा ने एक दूसरे की कारकर्दगी पर अपने शुबात का इजहार किया, और उस वक्त उमर अयूब साहब भी मौजूद थे। आपको याद है ना, पिछले दिनों मुल्क में अंधेरा हो गया था, रात को शटर पूरा शटडाउन हो गया था, लाइट चली गई थी। तो उमर अयूब साहब ने अब इस काबीना के इजलास में बताया कि वो किसी ने गलती से स्विच बंद कर दिया था। जी हां, स्विच बंद कर दिया था, इसलिए पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया था, और ये गलती हो गई थी। इसका हमें तकरीबन 2 दिन बाद मालूम हुआ कि किसी ने स्विच बंद कर दिया था और मुल्क अंधेरे में डूब गया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस हुकूमत की कारकर्दगी किस लेवल की है, और इमरान खान क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं अपने काबीना के वुज़रा से। इस काबीना के इजलास में दिलचस्प बात जो थी, अहम बात वो ये थी कि इमरान खान ने कहा जब काबीना ये फैसला कर लेती है, कोई डिसीजन ले लेती है, कोई फैसला कर लेती है, तो बहुत सारे वुज़रा मीडिया पे जाके उससे इख्तलाफ करते हैं। अब अगर किसी वुज़रा ने ये किया तो उसको मैं निकाल दूंगा, या फिर अगर इख्तलाफ करना है काबीना के फैसलों से तो पहले आप इस्तीफा दीजिए, आसान हल है, फिर आप जाइए टीवी पे और अपने ज़मीर की जो बात करनी है, अपना जो आप समझते हैं दुरुस्त है वो बात करनी है तो आप मीडिया पे जाके कीजिए, बाहर अपने जो भी इज़हारे राय करनी है। तो ये मामला हुआ काबीना में। लेकिन जो काबीना के ज़राए ने बताया है कि कल का इजलास बहुत परेशान कुन था, बहुत डिप्रेशन में था, बहुत दबाव में था, क्योंकि जो 11 तारीख को मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ और DGISI की, वो जो मुलाकात थी
वो भी इंतहाई अहम थी। और जो DGISPR ने वाजे कर दिया था कि अब हुकूमत का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और हुकूमत को भी ये मैसेज दे दिया गया। मैं अपनी बार बार वीडियोस में आपको बताता रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत को बार बार बताती रही है कि परफॉर्म करो या फिर घर जाओ, अल्टरनेट हाजिर है, तैयार है। तो अल्टरनेट हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के पास रहता है, वो इस मुल्क को अच्छी तरह चलाना जानते हैं, 72-73 साल से वो चला रहे हैं। एक और जो अहम बात इस काबीना के इजलास में हुई, और दिलचस्प बात यह है कि जब ये काबीना के इजलास में इमरान खान ने वार्निंग दी तो आज के अखबारों में इनको शह सुर्खियों में लगाया गया। मुख्तलिफ आप अखबार देखेंगे, चाहे आप जंग अखबार देख लें, चाहे आप एक्सप्रेस अखबार देख लें, चाहे दुनिया अखबार देख लें। दुनिया अखबार में तो बाकायदा जो खावर गुम्मन है, जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं, वो सहाफ़ी हैं, इमरान खान से उनकी मुतअद्दिद मुलाकातें भी हो चुकी हैं, उन्होंने खबर फाइल की और इस पूरी खबर में उन्होंने पूरी काबीना की तफसील बयान की कि काबीना के इजलास में क्या कुछ होता रहा। तो आप अंदाज़ा लगा दीजिए, 11 तारीख को DGISI और आर्मी चीफ की मुलाकात इमरान खान से, 12 तारीख को इमरान खान की वार्निंग वुज़रा को कि परफॉर्म करना होगा, नताइज देने होंगे, और 13 तारीख के अखबारों में इसको शह सुर्खी में, हेडलाइन में, बैनर हेडलाइन में आवेजा करना कि मैसेज दे दे एस्टेब्लिशमेंट को कि हमने वार्निंग दे दी है, एक बार फिर वार्निंग दे दी है, होना इनसे परफॉर्म कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सीख रहे हैं, इंटर्नशिप पे आए हुए हैं, अभी तो इनका पीरियड चल रहा है ना, ये तजर्बा कर रहे हैं पाकिस्तान पे। साथ साथ इस काबीना के इजलास में अहम बात यह हुई कि वजीरों ने इमरान खान को यह मशवरा दिया कि अब ये ब्रॉडशीट वाले बाबा आ गए। आपको पता है ना, ये ब्रॉडशीट वाले जो KV मौसफी हैं वो आ गए, 4 अरब तो पाकिस्तान ने उन्हें दे दिए हैं। अब इसको इस्तेमाल किया जाए, इस मामले को इस्तेमाल किया जाए और अवाम को बताया जाए कि किस तरह ब्रॉडशीट ने इंकशाफात किए हैं, बड़े बड़े इंकशाफात किए हैं कि पाकिस्तान का लूट, जो सियासतदान है उन्होंने पाकिस्तान की दौलत लूट ली और बैरून मुल्क ले गए। लेकिन मामला ये है, हकीकत ये है, आम पाकिस्तानियों को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और कल वाली वीडियो में मैंने आपको एक एक बात बताई थी, नहीं देखी, यहाँ लिंक आ रहा होगा, वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने आपको एक एक बात बताई थी किस तरह पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। यही मामला हुआ था जब पनामा स्कैंडल आया था, आपको याद है ना, कहा गया था अरबों रुपए पाकिस्तानियों के बाहर हैं, बड़ा स्कैंडल आ गया है, ऑफशोर कंपनियां हैं, नया पाकिस्तान बन गया है। पुराने पाकिस्तान में ये लूट रहे थे, ये जो डाकू लुटेरे चोर हैं सियासतदान, और अब हुक्मरानी आ गई है नए पाकिस्तान में शरीफों की, ईमानदारों की, तो वो लूटा हुआ तो पैसा वापस ले आए। नहीं हुआ, 2.5 साल गुजर गए, नहीं हुआ, अगले 2.5 साल गुजरेंगे तो भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये प्रोपेगेंडा है, सिर्फ ये बातें हैं अवाम को बहलाने के लिए, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के लिए। तो इमरान खान को यह मशवरा दिया गया कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं और मीडिया में इसका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो अब ये प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। आप देखेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो उस खिताब के दौरान भी इमरान खान ने कहा कि ब्रॉडशीट वाला जो KV मौसफी है उसने बताया है, ये बात आप गौर से सुनिएगा, उसने बताया है कि एक पाकिस्तानी सियासतदान ने सऊदी अरब से $1 अरब UK बरतानिया मुंतकिल किए। ये हैरान कुन इंकशाफ है ना, ये पाकिस्तान से मैं बात नहीं कर रहा, ये अयान अली वाला केस नहीं है कि आपने बता दिया, उसका भी आज तक कुछ नहीं हुआ कि जहाज भरा और पैसे ले गए। यानी सऊदी अरब से $1 अरब चले गए बरतानिया, और वो सियासतदान कौन है उसका नाम नहीं है। इमरान खान ने ये तासुर देने की कोशिश की कि वो करप्शन का पैसा था, वो जालसाजी से कमाए। तो यानी सऊदी अरब की हुकूमत को भी नहीं मालूम हुआ कि $1 अरब जो है वो चले गए बरतानिया, और बरतानिया की हुकूमत को भी नहीं मालूम हुआ कि $1 अरब आ गए सऊदी अरब से। तो ये वजीर आजम इमरान खान का लेवल है, इस 22 करोड़ अवाम के वजीर आजम का लेवल है कि वो इस तरह की बातें कर रहा है कि सऊदी हुकूमत को भी नहीं मालूम हो रहा कि $1 अरब जा रहे हैं और बरतानिया की हुकूमत को भी नहीं मालूम हो रहा। तो ये वो प्रोपेगेंडा है, ट्रक की बत्ती है, जिसके पीछे अवाम को पिछले 2.5 साल से लगाया हुआ है। अगले 2.5 साल भी अगर यही हुकूमत में रहे तो ये लगा के रखेंगे, और आपसे आटा, दाल, चीनी, जो है सब्जियां, गोश्त, मुर्गी, अंडे, ये सब लूट मार कर लेंगे, अपनी जेबों में पैसे डालेंगे और ये रफू चक्कर हो जाएंगे। फिर आप तकते रहेंगे कि कोई आए थे नए पाकिस्तान बनाने वाले और वो लूट कर हमें चले गए। साथ साथ अहम बात यह है कि जब ये हुकूमत इक्तदार में आने वाली थी तो इमरान खान अपने जलसे जुलूसों में कहते थे कि $200 अरब, जी हाँ $200 अरब स्विस बैंकों में पड़ा हुआ है इन शरीफों और जरदारियों का। तो अब पिछले 2.5 साल गुजर गए हैं, कोई इनसे पूछे कि वो $200 अरब कब आएंगे, और अंडे और मुर्गियां और आटा और दाल और चीनी
और सब्जियां कब सस्ते होंगे, गरीब आवाम को कब मिलेंगे उन 200 अरब डॉलर का फायदा। साथ साथ वजीर आजम इमरान खान ने लगाया था शहजाद अकबर को कि वो एसिड रिकवरी यूनिट बनाएंगे। आपको पता है ना, जो मुल्क की बैरून मुल्क जायदादें हैं इन सियासतदानों की, उनके जायदादों का पता लगाएंगे और उसको रिकवर करेंगे। इसके लिए शहजाद अकबर साहब को रखा था, लेकिन पिछले 2.5 साल में शहजाद अकबर ने 250 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर ली होंगी, लेकिन वो 2.5 रुपए भी इस मुल्की खजाने में नहीं डाल सके हैं। तो ये इस पूरी हुकूमत की कारकर्दगी है पिछले 2.5 सालों की, और एक प्रोपेगेंडा है, एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे इस हुकूमत ने अवाम को लगाया हुआ है और एक नया धंधा शुरू किया है। अब पनामा के बाद ब्रॉडशीट का फ्रॉड, और अब इस फ्रॉड में एक बार फिर अवाम को वर्गलाया जाएगा, गरीब को बताया जाएगा कि जी अच्छे दिन आने वाले हैं। उम्मीद थाम के रखिए, उम्मीद रखिए, अच्छे दिन आएंगे। वो कब आएंगे ये नहीं मालूम, अगले 2.5 साल में आएंगे, अगले 250 साल में आएंगे ये नहीं मालूम, लेकिन अच्छे दिन जरूर आएंगे, क्योंकि हमारा इख्तिदार है, हम हुकूमत में हैं, हम जब तक इख्तिदार में रहेंगे ये उम्मीद बरकरार रखिए। तो दोस्तों, ये ट्रक की बत्ती के पीछे आपने नहीं लगना। अगर आप इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि अगले 250 साल तक आप इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगना चाहते हैं, या ये हुकूमत आपके साथ ये जो फ्रॉड कर रही है इसमें आप नहीं आ रहे हैं, आप समझदार आदमी हैं। तो नीचे कमेंट करके मुझे बताइए। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दुनिया में कहीं भी हैं आप पहले हमारी ये वीडियो देख सकेंगे। साथ साथ फेसबुक पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप ज्वाइन करें, फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को फेसबुक पे शेयर कर दीजिए, और फेसबुक पे हैं तो हमारे यूट्यूब को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।